नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। बात करेंगे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 की। जो बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं डीवीपीएसटी के लिए, तो काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि सर कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पर तैयार करने हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, महिला हो या पुरुष, सभी के लिए डॉक्यूमेंट्स ये सेम लगने वाले हैं जो यहाँ पर हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अनारक्षित वर्ग की, यानी कि यूआर कैटेगरी की, जिसको हम जनरल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपके पास सबसे पहले 10th की मार्कशीट होनी चाहिए और प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रमाण पत्र को सनद भी बोला जाता है। कई बच्चों के पास जो मार्कशीट है और जो सनद है वो अलग-अलग है, और कई बच्चों के पास जो मार्कशीट है उसी में इंक्लूड करके प्रमाण पत्र अब आपके पास होगा। ठीक है, तो जिनके पास जैसा भी है वो यहाँ पर लेकर जा सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद 12th की, यानी कि जो इंटर की आपकी मार्कशीट है और जो प्रमाण पत्र है जिसको हम सनद बोलते हैं, ये भी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट और प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोग स्नातक यानी कि बीए बीएससी जो आपने किया हो, ठीक है, इसकी भी मार्कशीट आप लोग दिखा सकते हैं, लेकिन ये जो है आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मान लीजिएगा कि आपने बीए बीएससी की वहाँ पर मार्कशीट दिखा दी और उनमें से कुछ चीज़ों में कमी निकल कर आ गई, तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो हम तो यही कहेंगे आपसे कि आपको केवल जितनी ज़रूरत है हाई स्कूल और इंटर की, केवल उन्हीं मार्कशीट और प्रमाण पत्र को लेकर जाइएगा। ठीक है, बाकी आपके पास कितनी डिग्री हैं, बीए है, बीएससी है, बीएड है या बीकॉम है, तो उनको दिखाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। आगे देखिएगा, इसके बाद आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए। पहचान पत्र के रूप में आप आधार कार्ड दिखा सकते हैं, या फिर आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी यानी कि वोटर कार्ड आप लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, वैसे आधार कार्ड इस समय सभी के पास उपलब्ध है, अगर नहीं है तो आप बनवा सकते हैं, अभी आपके पास समय है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके पास होनी चाहिए। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, उनके पास भी 10th की और 12th की यानी कि मार्कशीट और प्रमाण पत्र होने चाहिए। आप स्नातक की दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं मार्कशीट। उसके साथ साथ आपके पास ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र होना चाहिए। पहचान पत्र में आधार कार्ड, वोटर आईडी आप कुछ भी दिखा सकते हैं, और उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, यूपी का। क्लियर है। ये सारी चीज़ें आपको इकट्ठा कर लेनी है, और जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पर बता रहे हैं सभी की 3 से 4 प्रतियाँ यानी कि फ़ोटोकॉपी आपको लेकर जाना होगा। ठीक है? ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं ओबीसी की, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की। यहाँ पर सेम यही चीज़ें हैं, 10th की, 12th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। स्नातक में आप दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। ओबीसी का आपके पास यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आपका जाति प्रमाण पत्र है ये होना चाहिए। पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी में जो भी हो, और उत्तर प्रदेश का जो मूल निवास प्रमाण पत्र है ये भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। आगे चलिएगा, यही सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी एससी के कैटेगरी के जो बच्चे हैं, यानी कि अनुसूचित जाति के। 10th की मार्कशीट प्रमाण पत्र, 12th की मार्कशीट प्रमाण पत्र, स्नातक आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। इसके बाद एससी का जो जाति प्रमाण पत्र है वो लेकर जाइएगा। पहचान पत्र में आप भी आधार कार्ड, वोटर आईडी लेकर जाएंगे, और मूल निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्लियर है। यही सारी चीज़ें आपको, यानी कि जो एसटी कैंडिडेट हैं अनुसूचित जनजाति के, उनके लिए भी हैं। 10th 12th की मार्कशीट प्रमाण पत्र हो गया। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र आपका एसटी का बना होना चाहिए, पहचान पत्र लेकर जाइएगा, और उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र। क्लियर है। ये सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं। इनकी 2 से 3 प्रतियाँ, बल्कि 3 से 4 प्रतियाँ आपको करा लेनी है। और एक बात और हम आपको बता दें, जैसे कि कई लोग अपने चैनल पर बता रहे हैं कि चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। आप आगे के लिए इसको बनवा कर रख सकते हैं। ठीक है, जो आपका स्कूल है जिसमें आप पढ़े हैं, तो वहाँ पर प्रधानाचार्य के द्वारा यहाँ पर अपना चरित्र प्रमाण पत्र, या लोकल में जो आपके प्रधान हैं गांव के, उनसे आप लोग बनवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए आगे काम आने वाला है। ठीक है,
बात कर लेते हैं जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, तो वो जनरल में यहाँ पर काउंट होंगे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो उनके लिए केवल 10th की 12th की यहाँ पर मार्कशीट और प्रमाण पत्र जरूरी है। स्नातक हो तो दिखा सकते हैं। पहचान पत्र आप लोग आधार कार्ड या वोटर कार्ड में कोई भी एक दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। और हमने जो आपको बताया कि जो आपके पास प्रतियां होंगी यानी कि जो फोटो कापी होंगी, तो उनको आप लोग, ठीक है, अटेस्टेड भी करवा सकते हैं अपने प्रधानाचार्य के द्वारा, ठीक है, या जो भी गस्टेड ऑफिसर है उससे आप लोग अटेस्टेड करवा सकते हैं। आपके लिए जो है काफ़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है और इनमें कोई भी त्रुटियां नहीं होनी है। अगर कोई भी त्रुटियां अभी हैं तो उनको आप लोग सही करा सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।